बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम वेव्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करेंगे, जिनको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। स्टेशनरी वेव्स अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, तो वो कंबाइन होने के बाद स्टेशनरी वेव्स जनरेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर हम देख सकते हैं कि एक अपर वेव विच इज़ ट्रेवलिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड अदर वेव, नेक्स्ट वेव, लोअर वेव विच इज़ ट्रेवलिंग इन राइट डायरेक्शन। इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इनकी जो नंबर ऑफ वेव्स हैं विद इन 2 पॉइंट्स वो सेम है और ये ट्रैवल कर रही हैं। तो उस वक्त इनके कुछ हिस्सा दूसरी वेव के ऊपर जब आ रहा है तो उससे एक रिजल्टेंट वेव जनरेट हो रही है। ये जो दो डायग्राम्स हैं ये इनके एम्पलीट्यूड को शो करने के लिए बनाई गई है। तो हम देख सकते हैं कि इनके एम्पलीट्यूड का क्या इफ़ेक्ट होगा। इनके अंदर, इन वेव्स के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नज़र आ रहा है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड मिनिमम नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन पॉइंट्स को देखें, पॉइंट नंबर 1 को यहाँ पर, तो ये पॉइंट नंबर 1 ऊपर वाली डायग्राम में 0 पर है, तो ये मुसलसल 0 एम्पलीट्यूड पर है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 को देखें तो ये एक अपर वेव में क्रस्ट बना रहा है और लोअर वेव में ट्रफ बना रहा है। क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल करके अगेन 0 एम्पलीट्यूड दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पॉइंट नंबर 1 को देखें तो ये दोनों 0 डिस्प्लेसमेंट पर हैं। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट डायग्राम में पॉइंट नंबर 1 को देखें तो यहाँ पर एक ट्रफ बना रहा है और दूसरा क्रस्ट बना रहा है, जिससे अगेन 0 डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनका मुसलसल डिस्प्लेसमेंट 0 है, जो वाइब्रेट नहीं कर रहे। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पर हम इन पॉइंट्स को कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड नोड्स। इनको हम नोड्स का नाम दे सकते हैं। जबकि दूसरे पॉइंट्स ऐसे हैं जो वाइब्रेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है, ये दोनों क्रस्ट वाला पॉइंट है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देता हुआ नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे पॉइंट 2। और अगर हम इसे नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो नेक्स्ट केस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट 2 है ये 0 पर है, तो यही पार्टिकल दोबारा 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो ये क्रस्ट बना रहे हैं मिनिमम नेगेटिव, तो ये नीचे जा चुका है पार्टिकल। और इस तरह यानी ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें ऑसिलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, वाइब्रेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे पॉइंट्स को हम स्टेशनरी वेव्स के अंदर एंटी नोड्स का नेम देते हैं। सो स्टेशनरी वेव्स दो तरह की होंगी। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको हम नोड्स और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको हम एंटी नोड्स का नाम देंगे। नोड्स वो होते हैं जो थ्रू आउट 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होते हैं, जबकि एंटी नोड्स हमें वाइब्रेट होते हुए नज़र आ रहे होते हैं फ्रॉम मैक्सिमम टू 0 एंड देन फ्रॉम 0 टू मिनिमम। सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑब्जर्वेशंस हम इस तरह से देख सकते हैं स्टेशनरी वेव्स को, जो हमें लूप्स की फॉर्म में नज़र आते हैं और जिसमें हमें नोड्स वाला पॉइंट जो कि 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर है वो हमें यहाँ पर इस तरह से 0 वैल्यू दिखाता हुआ नज़र आता है। सो नोड्स वो पॉइंट्स हैं जो हम पिछले डायग्राम में 1, 3, 5, 7 देख चुके हैं और इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जबकि पॉइंट 2, 4, 6 जो हम पिछले डायग्राम में देख चुके हैं, दोज आर एंटी नोड्स और इनका जो एम्पलीट्यूड है वो सम ऑफ एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। इसी तरह एंटी नोड्स हमेशा नोड्स के दरमियान लाई कर रहे होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं नोड्स हमेशा एंटी नोड्स के दरमियान लाई कर रहे होते हैं। अगर हम दो कंसेक्टिव नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस देखें तो वो वेवलेंथ का हाफ होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम 3 कंसेक्टिव नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस देखते हैं तो वो फुल वेवलेंथ के इक्वल होता है। 3 कंसेक्टिव नोड्स या 3 कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस फुल वेवलेंथ, जबकि 2 कंसेक्टिव नोड्स या 2 कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ का हाफ होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू MCQ। इसी तरह जब हम एक नोड का नेक्स्ट एंटी नोड से, यानी एक नोड और नेक्स्ट नोड नहीं बल्कि एंटी नोड का डिस्टेंस देखते हैं तो वो λ/2 का भी हाफ हो जाता है, विच मीन्स ये λ/4 बन जाता है। इसी तरह से नोड्स हमेशा रेस्ट पर रहते हैं और इनके दरमियान में एनर्जी फ़्लो नहीं कर सकती, और एनर्जी जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है नोड्स के दरमियान। और इस प्रॉपर्टी की बेस पर इनको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं,
क्योंकि नोड्स डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रहे होते, ऑसिलेट नहीं कर रहे होते, तो इनके दरमियान में जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए ऑसिलेशन का होना ज़रूरी है। तो एंटी नोड्स के अक्रॉस तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन फिर आगे नोड आ जाता है तो वो एनर्जी आगे नहीं जा सकती। इस प्रॉपर्टी की बेस पर हम कहते हैं कि एनर्जी स्टक हो जाती है नोड्स के दरमियान, या हम इन वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।